शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। लखनऊ के गोमती नगर में हुई दिव्या मिश्रा हत्याकांड ने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब पुलिस की जांच से ही सामने आएंगे। एक पत्नी जिसका पति ही उसका हत्यारा बन गया, एक बैंक के बाहर हुई दिन दहाड़े वारदात और इसके कुछ ही देर बाद एक ही परिवार में 2 और मौतें हुई। पुलिस के मुताबिक दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मानस अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे भी गोली मारी, फिर खुद की जान ले ली। घटनास्थल से 3 पिस्टल मिलने की बात भी सामने आई, जिसने जांच की पेचीदगियां और बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि शादी का रिश्ता गोलियों की आवाज में खत्म हो गया। तलाक का विवाद क्या इस खूनी कहानी की बड़ी वजह था? स्त्रीधन को कोई लेकर क्या कोई कानूनी या पारिवारिक विवाद चल रहा था? और क्या इस वारदात से पहले दिव्या को किसी खतरे का अंदेशा था? फिलहाल आज के फोनों में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि दिव्या मर्डर केस की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है मधुमिता। मधुमिता, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, प्रशस्ति आवाज आ रही है। मधुमिता, आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्या मिश्रा हत्याकांड जो कल हुआ, जिसमें पुलिस को अब तक सबसे अहम सुराग क्या कुछ मिला है और जांच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल प्रशस्ति, दिव्या मिश्रा हत्याकांड और मानस वाजपेयी सुसाइड केस में नया और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब तक जो सवाल किया है अभी आपने कि क्या कुछ मिला हुआ है, तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक फोटो जिसमें दिव्या मिश्रा घर से निकलती है ऑफिस के लिए, क्योंकि वो बैंक मैनेजर थी आईसीआईसीआई की। दूसरा जो वीडियो है वो जहां पर इस घटना को वारदात दिया गया, अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है कि वहां पर मानस जो ऑटो से पहुंचता है, फिर वो दिव्या को फोन करके बुलाता है, वो बाहर आती है, हाथापाई होती है और इसके बाद उसके सिर पर वो गोली मार देता है और फिर मौके से चला जाता है। तो ये 2 वीडियो प्रशस्ति सामने आई है और इसी 2 वीडियो के आधार पर आगे की जांच की कार्रवाई की जाएगी। और प्रशस्ति बताना चाहेंगे जो 2 बड़ी वजह आई है इस हत्याकांड और सुसाइड के पीछे। पहला, बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा ने तलाक के लिए एसबीआई अफसर जो थे उनके पति यानी मानस वाजपेयी, उनसे गुजारा भत्ता मांगा था, वो भी 1.5 करोड़ का। समझ सकती है प्रशस्ति कि अगर किसी व्यक्ति से 1.5 करोड़ का गुजारा भत्ता मांगा जाता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार तो होगा। दूसरा प्रशस्ति अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो वजह है, दिव्या मानस की मानसिक बीमार जो बहन थी जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, शिवा, उसके साथ वो नहीं रहना चाहती थी और बार बार इस चीज को लड़ाई भी हो रही थी, विवाद भी हो रहा था, बार बार वो अलग हो रही थी। और इसी चीज को लेकर वो मानस चूंकि मानना नहीं चाहता था, चूंकि उसकी बहन थी तो वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन को कहीं दूर भेजे, तो इसके वजह से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रशस्ति, ठीक है मधुमिता, अभी आपने तलाक की बात बोली, तो तलाक और स्त्रीधन को लेकर जो विवाद की बात सामने आई थी, क्या यही हत्या की मुख्य वजह मानी जा रही है या पुलिस दूसरे एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही है? बेशक प्रशस्ति, दूसरे भी एंगल देखे जाएंगे, लेकिन अभी सुबह ट्वीट करती है प्रज्ञा मिश्रा। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तरफ प्रज्ञा मिश्रा जो बेहतर एक पत्रकारिता के तौर पर देखे जाते हैं, अच्छी पत्रकारिता उनकी होती है, तारीफ की जाती है, देश विदेश में उनका नाम है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने जीजा यानी मानस वाजपेयी के बारे में लिखा है और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, साइको हत्यारा, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं अपने जीजा पर। उनका यह कहना है, एक पहलू की मैं अभी बात कर रही हूं, उनका यह कहना है कि लगातार उनकी बहन घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी और कई बार उनको पीटा भी गया
यहां तक एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जब वो ब्लिंकिट से सब्जियां ऑर्डर करती थी, टमाटर ऑर्डर करती थी, उस दौरान अगर कोई टमाटर खराब हो जाता था, उसको लेकर भी विवाद हो जाता था और भी तमाम चीजों की वजह से। तो ये प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी बहन के बारे में बताया है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और तमाम चीजें लिखी है कि इतना ज्यादा उनकी बहन डिप्रेशन में आ गई थी। कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका फ्रैक्चर हुआ था और जो सीसीटीवी वीडियो आया है उसमें भी वो लंगड़ाती हुई नजर आती है। तो ये आरोप लगाया है। दूसरा पहलू है उसमें ये कि एक दोस्त है मानस का जो बताता है कि कुछ समय पहले वो शहर से बाहर जाते हैं, एसबीआई बैंक में वो अफसर थे, उसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं वापस तो पता चलता है कि बीते 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में उनकी कार्रवाई होनी है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर दी थी दिव्या मिश्रा ने 2025 में। तो उसकी सुनवाई होनी थी और सुनवाई के लिए जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 1.5 करोड़ रुपए का उनको गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बाद वो परेशान हो जाते हैं और फिर 2 दिन की रैके भी करते हैं। प्रशस्ति बताना चाहेंगे 2 दिन रैके भी की जाती है और जिसके बाद 20 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रशस्ति ठीक है मधुमिता, आपने अपनी जानकारी दी। एक जानकारी और जानना चाहेंगे आपसे कि घटना स्थल से 3 पिस्टल मिलने की बात भी सामने आ रही है। ये तीनों हथियार जो हैं वो कहां से आए हैं? क्या सभी हथियारों का इस्तेमाल इसी वारदात में किया गया है? इसकी कोई जानकारी है आपके पास में? बिल्कुल प्रशस्ति, जब इसमें 2 हत्या की जाती है मानस बाजपेयी के द्वारा और फिर जिसमें उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा और उनकी बहन शिबा जिनका नाम है, तुलिका भी नाम है, हत्या की जाती है, फिर सुसाइड। 3 लोगों का इसमें हत्या होती है और सुसाइड होता है। कुल मिला के 3 लोगों का, इसमें 3 पिस्टल की बात की जा रही है। अब ये पिस्टल कहां से आए हैं अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसका जिक्र प्रज्ञा मिश्रा ने भी किया है और तमाम मीडिया चैनलों में भी इसका जिक्र किया जा रहा है कि वो पिस्टल अरेंज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो सच्ची बताना चाहेंगे 2017 में शादी हुई थी, फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर विवाद होता है, फिर अलग हो गए। 2018 में उनकी सास दिव्या मिश्रा की सास को कैंसर होता है। इसके बाद वो फिर से वापस लौट आती है रानी। फिर 2019 में उनके सास की डेथ हो जाती है, फिर बीच में बहन को लेकर ही विवाद होता है और फिर वो चली जाती है। फिर इसके बाद 2025 में वो याचिका दाखिल करती। हालांकि मानस, कहा जा रहा है कि मानस ने कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन कुछ हद तक इसमें यह भी सामने आ रहा है कि मानस को अपनी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर की भी बात सामने आई थी। तो एक तो अफेयर, दूसरा गुजारा भत्ता, तो ये चीजें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और कहा जा रहा है कि मजबूरन उसको ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल प्रशस्ति। मधुमिता, आपने अभी रेकी की बात बोली कि जो उनका पति था दिव्या मिश्रा का, वो जो है रेकी कर रहा था, तो दिव्या को बैंक के बाहर बुलाने और गोली मारने से पहले जो पति ने रेकी करी थी, तो सीसीटीवी में पुलिस को क्या कुछ इसके अलावा अहम चीजें और मिली हैं? प्रशस्ति बताना चाहेंगे कि जो रेकी की बात कही जा रही कि 2 दिन उसने रेकी किया था, क्योंकि दिव्या मिश्रा साथ में नहीं रह रही थी, वो कहीं दूसरी जगह अलग रह रही थी, तो वो जब बैंक जाती है तो 2 दिन की रेकी की जाती है। लेकिन अभी तक उसका कोई, ना तो इस तरह का कोई बयान आया है, ना ही ऐसा कोई अभी तक वीडियो आया है कि रेकी की वीडियो सामने आई। अभी तक नहीं, सिर्फ 2 ही वीडियो भी सामने आई जिसमें दिव्या मिश्रा घर से निकलती है ऑफिस के लिए और दूसरा जिस स्थान पर, यानी कि बैंक के बाहर जहां पर घटना होती, 2 ही सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। अभी और किसी तरह के वीडियो सामने नहीं आए हैं। ठीक है मधुमिता, आपने भी देखा होगा कि ट्विटर हैंडल पे एक्स पर प्रज्ञा मिश्रा ने पोस्ट किया है, बहुत लंबा चौड़ा, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तो दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने पति के व्यवहार को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या परिवार की तरफ से पहले भी किसी हिंसा या धमकी की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी? देखो प्रशस्ति, अभी तक तो ये जानकारी नहीं आई है और सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर प्रज्ञा, पहली बात तो फिर से वापस लौटेंगे 20 अगस्त को, जो एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाया जाता है उसका वायरल हो, जिसमें ये होता है कि मानस बाजपेयी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो खुद को भी खत्म करना चाहते हैं और अपनी बहन को। और ये सब कुछ, इसके पीछे का सब कुछ प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत सब कुछ जानते हैं। इस वीडियो पर भी उन्हें सफाई दी कि हाँ वो जानती है, क्योंकि उनकी बहन के साथ क्या कुछ हो रहा था
लेकिन सवाल ये उठ रहा है प्रशस्ति कि अगर प्रज्ञा मिश्रा को या उनके घर वालों को पता था कि उनकी बहन के साथ कुछ हो रहा है, हाँ। तो उन्होंने अब तक शिकायत क्यों नहीं? यही सवाल है। ठीक है मधुमिता, हाँ। पति की ओर से सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर, जैसा कि आपने भी बताया कि कल स्टेटस डाला था और संदेश दिया था कि मैं अपनी वाइफ को आज मारूंगा, उसके बाद मैं खुद को भी खत्म करूंगा, अपनी बहन को भी मारूंगा। तो ये जो संदेश था वो पुलिस तक भी पहुंचा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पुलिस इस संदेश को कितनी अहमियत दे रही है? क्या वे हत्या के पीछे की मानसिकता या कोई वजह पर रोशनी डाल रहे हैं? बिल्कुल प्रशस्ति, चूंकि ये जो मैसेज है वो प्रज्ञा मिश्रा की ओर इशारा कर रहा है और इस पहलू पर ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि अगर आप पोस्ट देखिए प्रज्ञा का, तो इस पर उन्होंने बात ये कही है कि उनकी बहन के साथ जो घरेलू हिंसा की जा रही थी उसके बारे में उनको पता है। हाँ। उन्होंने एक बात का प्रशस्ति बताना चाहूंगी, एक बात का उन्होंने जिक्र किया है। हाँ। शादी के बाद जब उनकी फर्स्ट नाइट होती है उस दौरान एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाता है मानस अपनी पत्नी को कि आधा खर्चा आप देंगी, और फिर कुछ एक साल पहले ही वो खर्चा देना बंद कर दी थी। उसको लग रहा था कि उसके साथ चीटिंग हो रही, ऐसा कुछ आरोप लगाया है प्रज्ञा मिश्रा ने अपने जीजा पर, और तमाम तरह के आरोप लगाए। कई बार पीटा भी गया, मारा भी गया है, और इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है तो यही सवाल उठ रहे हैं कि होना चाहिए, उनको मुकदमा दर्ज करा के किसी तरह की शिकायत करनी चाहिए थी। क्यों प्रज्ञा मिश्रा या उनके घर वालों ने नहीं किया? शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती अगर जो है तुरंत ही इंस्टेंट पहले से एक्शन ले लिया गया होता। बिल्कुल प्रशस्ति, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आज प्रज्ञा मिश्रा ने, चूंकि एक जानी मानी पत्रकार है, अगर उन्होंने अपनी बहन के साथ कुछ अच्छा किया होता, उनके साथ खड़ी होती, उनके दुख में शिकायत दर्ज कराई होती, तो शायद आज उनकी बहन जिंदा होती। उन लोगों की चुप्पी का यही नतीजा है मधुमिता, उन लोगों की चुप्पी का यही नतीजा है कि आज अपनी बहन जो है उनकी इस दुनिया में अब नहीं रही है। फिलहाल एक दुख की घड़ी है प्रज्ञा मिश्रा के लिए, उनके घर वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से व्हाट्सएप पर वो जो वायरल हो रहा है स्टेटस, उस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने खुद लिखा कि ऐसे समय में कुछ भी लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, तो उस पर जवाब देना भी जरूरी है। तो बेशक बहुत ही दुख की घड़ी है, उनकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, और ये कहना बहुत मुश्किल होता है प्रशस्ति जब अपना कोई जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसको फिलहाल हम और आप मधुमिता अपने शब्दों में उनके दुख को बयां नहीं कर सकते हैं, वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोस्टमार्टम हुआ है और फॉरेंसिक जांच जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें कौन कौन से सवालों के जवाब मिलने की अभी उम्मीद रह गई है, खासकर हथियार और फायरिंग के क्रम को लेकर? इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए प्रशस्ति, कल ये घटना हुई थी, इसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सुबह ये खबर सामने आई कि 9 से 10 बजे तक पोस्टमार्टम होगा, उस पर रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक क्या कुछ और खुलासा हुआ वो सामने नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि उसमें कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ये तो साफ है कि गोली मारकर हत्या की गई है और मानस ने खुद को गोली मारी है और अपनी बहन को भी मारी है, तो ये साफ है कि ये सब कुछ हुआ है। मधुमिता, एक चीज और है कि अपनी बहन को क्यों मारा, इसका कोई रीजन कुछ पता चला है अभी तक? देखिए प्रशस्ति, मैं खुद की तरफ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो खबरों में सुर्खियां चल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, क्योंकि मानस बाजपेयी की जो बहन शिवा थी वो मानसिक तौर पर दिमाग की ऐसा कहा जा रहा है, तो लोगों का यही कहना है कि उनकी बहन की देखभाल कौन करता, क्योंकि परिवार में उनके कोई नहीं बचा, माँ बाप कोई नहीं बचा, बहन की देखभाल कौन करता, वो भी ऐसी स्थिति में। तो शायद इसलिए कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा। और प्रशस्ति, वास्तव में ये सोचने वाली बात है। सोचिए, रक्षाबंधन आने वाला है और एक बहन या एक भाई ने अपनी बहन को जिस वक्त मारा होगा उसके दिल पर क्या गुजरी होती। ये एक इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो ये करना बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के लिए कि जब अपनी बहन अपने को, अपने खून के रिश्ते को वो खत्म करने जा रहा होता है, तो जरूर याद आया होगा कि मैं अपनी बहन को मारने जा रहा हूं, सिर्फ मजबूरी में, इसलिए कि अगर मैं चला गया तो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है शायद मानस बाजपेयी ने अपनी बहन को इसी वजह से मारा होगा। ठीक है मधुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
दिव्या मिश्रा हत्याकांड में एक परिवार के 3 लोगों की मौत ने रिश्तों के भीतर छिपे तनाव और हिंसा की एक भयानक तस्वीर सामने रख दी। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ यह पता लगाना नहीं है कि गोलियां किसने चलाई, बल्कि यह समझना भी है कि वो हालात आखिर यहां तक कैसे पहुंचे। तलाक का विवाद, स्त्रीधन का मुद्दा, कथित धमकियां और 3 पिस्टल वारदात से पहले की गतिविधियां, इन सभी कड़ियों को जोड़कर पुलिस अब पूरी कहानी सामने लाने में जुटी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही, क्या इस खौफनाक अंत को टाला जा सकता था? जांच आगे बढ़ेगी तो इस सवाल के जवाब भी सामने आएंगे। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।